Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss chapter 5th, that is the fundamental unit of life. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें चैप्टर 5th करना है। चैप्टर फर्स्ट जो कि केमिस्ट्री से था, अब यह चैप्टर 5 है जो कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो हमें इस वीडियो में इन-टेक्स्ट क्वेश्चन को करना है और आपको प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करने हैं। यह क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ग्रुप में मैसेज छोड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आवर चैप्टर इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड दैट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 69। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। हम इसमें बताना है कि किसने सेल को डिस्कवर किया और कैसे किया। फर्स्ट आंसर है सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। किसके द्वारा किया गया सेल डिस्कवर? रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर किया गया। विद द हेल्प ऑफ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद के द्वारा? सेल्फ डिजाइन, यदि खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने इसको डिस्कवर किया। ही एग्जामाइन, उन्होंने और एग्जामाइन किया अर्थात जांचा किसके द्वारा? अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। किसके साथ? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड सॉ, और उन्होंने देखा दैट द कॉर्क रिसेंबल, कॉर्क कैसी? कॉर्क मतलब दिखी, कॉर्क कैसी दिखी? द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम, जैसे हनीकॉम की स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि जो मधुमक्खी के छातों की होती है उस टाइप से उनके लिए शेल दिखा। कंसिस्टिंग ऑफ मैनी पार्ट, और उसके कैसे हुए? मैनी पार्ट, जैसे एक सेल के अंदर इस प्रकार से डॉट 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 करके। तो ऐसे आपने देखा होगा हनीकॉम्ब जो होता है मधुमक्खी का छाता, उस टाइप से। तो यह आपका फर्स्ट आंसर होगा। नाउ मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें बताना है कि जो सेल है उसके लिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है हमारी लाइफ का। तो इसका आंसर है देयर आर वेरियस कंपोनेंट। हमें यहाँ पर वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं इन द एनिमल के एंड प्लांट सेल। जो एनिमल हैं और प्लांट सेल हैं उनके वेरियस कंपोनेंट होते हैं जिनको नॉन एज सेल ऑर्गेनल, जिसको किससे जानते हैं हम? सेल ऑर्गेनल के नाम से जानते हैं। ईच काइंड ऑफ सेल, और हर एक प्रत्येक सेल ऑर्गेनल हर एक सेल परफॉर्म करता है अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल, जैसे कुछ मेकिंग न्यू मटेरियल को बनाना हो इन द सेल में। रिलीज ऑफ वेस्ट, यदि वेस्ट को बाहर करना है, जैसे कि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ हम कैसे करते हैं, जो अपना वेस्ट होता है उसको हम एक्सक्रीट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जिसका जैसे कि जल हो गया, अपना वाटर, ऑक्सीजन, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये किसके द्वारा होता है? सेल के द्वारा होता है, एसेट्रा। दस, इसलिए अ सेल कैन परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शनल विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्गेनल्स। और जो सेल है ये परफॉर्म करता है अपने फंक्शंस को किसकी सहायता से? इन ऑर्गन्स की सहायता से। दैट इज वाई, इसलिए द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए जो सेल है वह स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहलाता है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 61। हमें पेज नंबर 61 पर आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है, CO और 2 बेस में आता है, ओके। वाटर, CO2 एंड वाटर मूव्स इन द आउट ऑफ द सेल। डिस्कस, हमें इसमें बताना है कि जो CO2 है एंड वाटर है मूव्स करती है अंदर से बाहर, कैसे, हम इसको डिस्कस करना है। सब्सटेंस जो कि सब्सटेंस लाइक CO2, जो सब्सटेंस है जो CO2 है, एक्यूमुलेट जो कि जमा हुआ होता है इन द, जो कि कैसा होता है? एक्यूमुलेट होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन में, अर्थात यह इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी होती है? हाई होती है। इनसाइड द सेल, जैसे एक ये सेल है और यह एक बाहर का इसका एटमॉस्फेयर है सेल के, जो सेल के अंदर जो है यह कैसा है? एटमॉस्फेयर इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन है और बाहर साइड कैसा है? इसका लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो आपको बताएं कि कोई भी जो
मतलब कैसे भी यदि सेल ऑर्गेनल्स में यदि वाटर का यदि ट्रांसपोर्ट होता है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, तो इसलिए देयर इज CO2 कंसंट्रेशन डिफरेंट। जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है यह अलग अलग होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जो कि अलग अलग होता है अंदर और बाहर का एनवायरनमेंट सेल के। तो CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल, इसलिए CO2 जो है वह सेल के बाहर चली जाती है। सेल के अंदर से, सेल है ये, इसमें CO2 के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये मूव कर जाएगी एक्सटर्नल साइड फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, एक हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और इस प्रोसेस को हम क्या किस नाम से जानते हैं? डिफ्यूजन के प्रोसेस के नाम से जानते हैं। यह हो गया स्टूडेंट्स हमारा CO2 के लिए। अब हमें डिस्कस करना है वाटर के लिए, तो इसी का आंसर है क्या है? अब वाटर के लिए डिस्कस करेंगे हम। वाटर मूव करता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, एक हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके थ्रू करता है? किसकी सहायता से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सहायता से। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक्ट करती है अर्थात ऐसा एक्ट करती है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट करती है। एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज ओस्मोसिस, और यह जो मूवमेंट है वाटर का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव ऑन करना, यह इस प्रोसेस को किस नाम से हम जानते हैं? ऑस्मोसिस की प्रोसेस से जानते हैं। आपको यह डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, व्हाट इज ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस की यह डेफिनेशन होती है। However, the movement of water, और इस दौरान जो मूवमेंट है वाटर की अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर ऑफ द सेल इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। यह अफेक्टेड होती है अमाउंट जो है सब्सटेंस की, और यह डिसॉल्व अर्थात घुली हुई होती है वाटर में। यह आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, जो कि 61 पेज नंबर पे दिया हुआ है। आपको CO2 का भी लिखना है और वाटर का भी लिखना है। नाउ मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हमें इसमें बताना है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, वह सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मीन क्या होता है? जैसे हम जानते हैं कि जो सेल है वह केवल और केवल वाटर को अंदर से बाहर करता है और बाहर से अंदर करता है। जैसे ओस्मोसिस जो प्रोसेस है उसके लिए हम एग्जांपल में कैसे लेते हैं? हम किशमिश को लेते हैं। आप यदि रात में किशमिश को यदि आप डाल देते हैं वाटर में तो वह सुबह तक फूल जाती है। वह किस प्रोसेस के द्वारा होता है? वह ओस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा होता है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस मीन क्योंकि जो बाहर का मतलब किशमिश के अंदर जो मतलब वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वह कैसा है? लो है, और जो अपन जिस पॉट में या जिस भी कंटेनर में हम किशमिश को डाल रहे हैं तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? हाई है, तो हाई से लो में आ जाता है, इसलिए जो किशमिश है वह फूल जाती है। तो इसका आंसर है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको सिलेक्टिवली इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अलाउ करती है या परमिशन देती है एंट्री अर्थात अंदर आने के लिए, एग्जिट अर्थात बाहर जाने के लिए, ऑन द सम मटेरियल अर्थात कुछ मटेरियल को अंदर और बाहर आने के लिए, अर्थात इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल से अंदर आने देती है कुछ मटेरियल को और कुछ मटेरियल को बाहर जाने देती है। ना तो सब मटेरियल को अंदर आने देती है और ना ही सब मटेरियल को बाहर जाने देती है। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट, और यह कैसी है? इट ऑल्सो प्रिवेंट ऑफ सम मटेरियल, और यह प्रिवेंट करती है मूवमेंट को अदर सम मटेरियल्स क्यों? देयरफॉर इसलिए इट इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसलिए यह सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। सो दिस इज योर फिफ्थ चैप्टर फर्स्ट वीडियो। सो आपको इसके प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करने हैं। थैंक्स।